जो हिंदी व्याकरण में है आपका 9th और 10th में लेसन 5 टॉपिक है आपका संधि। तो उसकी डिटेल जो है मैंने आपको थोड़ा सा कल बताई थी, ठीक है। तो आपने वो वीडियो देखी होगी। खैर जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आज मैं थोड़ा स्टार्टिंग से ही दोहराई करते हुए आगे चले, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है बेटा हमारा संधि। क्या है? संधि। और आज जो है हम 28 अगस्त को, कितने अगस्त को? 28 अगस्त को 9th और 10th क्लास में सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक है हमारा हिंदी ग्रामर लेसन 5 संधि। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जैसे हम संधि का टॉपिक है, सबसे पहले बेटा संधि के बारे में जानकारी देना चाहिए कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि से क्या तात्पर्य है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है इसमें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे क्या है? संधि किसे कहते हैं, संधि से क्या तात्पर्य है, संधि से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इनका एक ही मतलब होता है बेटा। तो कुछ बच्चे जो होते हैं इन क्वेश्चन को चेंज होने के बाद ये कहते मैडम ने तो ये करवाया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, उसको समझिए कि क्या इसका अर्थ है, ठीक है। तो संधि का अर्थ होता है बेटा मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। मैं आपको बताऊंगी कि संधि का जो है शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? मेल। शाब्दिक अर्थ मेल, यानी कि इसमें बेटा आपस में परस्पर दो मिलने वाले स्वर, परस्पर मिलने वाले दो स्वर जो होते हैं। तो इसमें बेटा मैं आपको बता रही थी कि संधि का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, ठीक है। तो ये क्या है? यानी कि जो ध्वनियां होती है परस्पर, जो दो ध्वनियां होती है उनको आपस में जब वे मिलती है दो ध्वनियां, तो उस मेल को जो है संधि कहते हैं। एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो, या फिर एक डेफिनेशन आपकी जो है दो वर्णों के परस्पर मेल को, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि की मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई है कि जब दो ध्वनियां आपस में मिलती है तो क्या होता है, उसके परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। और फिर एक डेफिनेशन मैंने परिभाषा आपको ये बताई है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को, परस्पर लगातार मेल को जो उससे विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि का जो है बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। यानी कि दो परस्पर जो ध्वनियां मिलती है या स्वर मिलते हैं उनको जो है हम संधि का शाब्दिक अर्थ कहते हैं, यानी कि मेल, ठीक है। फिर आता है आपका एक इसी में क्वेश्चन आता है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि, संधि ये भी जो है जानकारी इसके संबंध में देनी जरूरी है। संधि विच्छेद, विच्छेद, विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। तो जब हम दो, जो हमने अभी बताया ना आपको कि जब दो ध्वनियां मिलती हैं जो उनमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमारा जो है संधि विच्छेद आ गया है कि जब एक वर्ण को, यानी कि एक शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं, तो उन अलग करने की स्थिति को ही हम संधि विच्छेद कहते
क्या? तो इसमें क्या विकार आया लास्ट में? आ, ठीक है। और जब हम लिखेंगे आल्य, आल्य, तो इसमें यानी कि इसमें भी क्या आया? आ, यानी कि प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर और जो है अंतिम शब्द का पहला स्वर जो आपस में विकार उत्पन्न करता है उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर हो गया ना? इसमें आया ना विद्या, आ का स्वर है ना, तो ठीक उसी प्रकार जो है बेटा इसमें आल्य, आल्य और आल्य में क्या है हमारा पहला स्वर? आ। तो जब ये दोनों स्वर मिलकर स्वर के बाद स्वर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। अब कौन सी संधि बन जाती है स्वर के बाद स्वर आने पर? कौन सी बन जाती है? स्वर संधि बन जाती है। ठीक है, तो ये तो बताया अभी मैंने आपको कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद जो है हम कैसे करेंगे, ऐसे आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार हमारे शब्द आ जाते हैं बोर्ड में कि इनका जो है संधि विच्छेद करके और संधि का नाम बताइए। ठीक है, संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए। तो इस प्रकार जैसे हमने विद्यालय का जो है संधि विच्छेद कर दिए, यानी कि इसको जो है अलग कर दिया, क्योंकि इसमें जो है स्वर के बाद स्वर आया है। तो कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई बेटा? स्वर संधि। तो इस प्रकार जो है हम संधि को भी बता सकते हैं। अगर हमें संधि की परिभाषा हमें पूरी तरीके से आती होगी तो हम 1 मिनट में ही संधि बता सकते हैं। तो ये जो है इसमें संधि का विच्छेद और किस प्रकार किया जाता है, कौन सी संधि, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आया करते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैंने आपको कल बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, बताया था नहीं बताया था? तो इसमें जो है मैं सबसे पहले एक बार दोहराई करना चाहूंगी, कल का जो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो स्वर संधि बेटा स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर संधि बन जाती है। क्या बन जाती है? स्वर संधि बन जाती है। तो इजी हो गई नहीं? स्वर के बाद स्वर, स्वर जानते हो आप कौन से होते हैं स्वर? बताइएगा, जानते हो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, उसकी संख्या अब आप जान गए होंगे कौन सी? ए, आ, ई, ये जो है हमारे क्या है? ये स्वर है। तो इनको बेटा बोलने का तरीका भी थोड़ा जो है अलग होता है। ये नहीं होता ए आई ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ। तो इस तरीके से जो है ये इनके स्वर बोले जाते हैं। अगर आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाते हो तो ऐसे उनको बोलना सिखाना। चलो खैर कोई आगे देखिए। अब फिर मैंने आपको सेकंड बताया था व्यंजन संधि। कौन सी बताई थी? स्वर के बाद कौन सी होती है? स्वर का जो उदाहरण है ये बहुत अच्छा उदाहरण है, मैंने आपको दिया है। क्योंकि स्वर के बाद जो है स्वर के बाद जो है स्वर आने पर क्या बन जाता है? स्वर संधि बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है एक उदाहरण किसका है? ये स्वर संधि का हम एक उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार जो है आगे मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि जो है हम किसे कहते हैं? व्यंजन संधि बेटा जो है किसे कहते हैं? व्यंजन संधि जो है स्वर के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद जो है स्वर आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर देखिए, रिपीट करेंगे। स्वर के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद जो है स्वर आते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो है बेटा क्या है? दिक प्लस अंबर। क्या है इसका उदाहरण? दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर।
क्या हो गया है ये? दिगंबर, दिगंबर। ठीक है, तो इसमें जो है ये क क्या हो गया? व्यंजन, व्यंजन हो गया ना। तो व्यंजन के बाद क्या आया है बेटा? स्वर आ गया है। क्या आ गया है? क एक व्यंजन हो गया है और ये क्या हो गया? व्यंजन के बाद स्वर आने पर जो है हमारा क्या बन जाता है? व्यंजन संधि। तो क्या हमारा क्या है? व्यंजन है। क्या हो गया? व्यंजन है और जो ए है वो हमारा क्या है? स्वर है। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर आने पर हमारी जो है एक व्यंजन संधि तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको थर्ड बताया था इसमें कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। क्या बताया था? विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि के बारे में मैं बताना चाहूंगी। ये आपको क्लियर हो गई है? सभी को समझ आ रहा है? वेरी नाइस। तो इसके बाद जो है बेटा मैं आपको बता रही हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? पहले ये तीन संधि आपको अगर अच्छी तरह आ जाएगी तो आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। विसर्ग संधि तो ये जो है आपकी कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है ना, कि जो है बेटा स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद जो है व्यंजन और व्यंजन के बाद जो है क्या आता है? विसर्ग। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसमें है प्रातःकाल, प्रातःकाल। तो ये क्या हो गया हमारा? एक जो है विसर्ग संधि का उदाहरण बन जाता है। क्या बन जाता है? विसर्ग संधि का जो है ये एक उदाहरण बन जाता है। तो इसमें जो है मैं आपको बताया सबसे पहले कि स्वर संधि किसे कहते हैं, फिर बताया व्यंजन संधि कि व्यंजन के बाद जो है यदि किसी स्वर का या व्यंजन के आने से उसमें जो है व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। तो इस तरीके से और अन्य उदाहरण भी इसमें आप दे सकते हैं। जैसे दिगंगज, दिक जब गे आता है तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? क और हलन। तो ये नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें जो है व्यंजन संधि के नियम भी होते हैं कुछ। जैसे यदि के चेटे ते पर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण ये रे ले वे है या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर बेटा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात के का गे का चे, गे चे का जो है क्या हो जाता है? ज और ट। ठीक है, का जो है डे ते का और द हो और पे का जो है बे बन जाता है। जैसे इसमें क्या था? दिक प्लस अंबर, दिगंबर। तो ये नियम आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, है ना? दिक प्लस अंत, दिगंगत। तो ये किसके थे? यानी कि व्यंजन संधि के उदाहरण थे। अब फिर मैंने आपको बताया है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी भी स्वर या व्यंजन के आने पर होने वाले परिवर्तन को जो है बेटा क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। किसके बाद? विसर्ग के बाद किसी भी स्वर या व्यंजन के
आने पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मन प्लस हर, मनोहर। जैसे मैंने आपको कल भी जो है इसके उदाहरण बताए थे। मन विसर्ग हर, तो बराबर क्या हो गया? मनोहर। क्या? क्योंकि बेटा जहाँ पर हमारे ये विसर्ग आते हैं तो वहाँ पर कौन सी ध्वनि होती है हमारी? ओ की ध्वनि बन जाती है। तो ये ध्यान रखें, मन प्लस हर। तो जब हम विसर्ग की जगह न पे ओ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मनोहर। ठीक है, क्या बन जाएगा? मनोहर। तो इस तरीके से जो है आप व्यंजन संधि, इसके विसर्ग संधि के जो है अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे उदाहरण दोगे आप आगे इसमें, जैसे मन प्लस बल, मन प्लस बल, मन विसर्ग प्लस बल। जैसे तप, नेक्स्ट उदाहरण, तप विसर्ग प्लस बल। तो कैसे बन जाएगा? विसर्ग की जगह पर क्या लगा देंगे हम? ओ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ओ का प्रयोग हो जाएगा विसर्ग की जगह। क्या बन जाएगा? मनोबल। ठीक है, तो जब विसर्ग है हमारा, इसकी जगह हमने किसका प्रयोग किया है? ओ का प्रयोग करते हैं हम किसमें? विसर्ग संधि में। जैसे ये है हमारा तप विसर्ग प्लस बल, तो क्या हो जाएगा हमारा? तपो, क्या बन जाएगा? तपोबल। ठीक है, तो ये जो है हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अपने नियम होते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ विसर्ग होगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही व्यंजन संधि में भी कुछ नियम होते हैं। ये क ख ग ये आएंगे तो ये बन जाएगा, और च टे ते आएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नियम होते हैं। ये नियम आपको अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप जो है इसको अच्छी तरह जानकारी हो सकती है। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वर संधि जो है उसके अन्य भेद भी होते हैं। इसके स्वर संधि के जो है भेद, तो आज जो है हम यानी कि स्वर संधि के भेद के बारे में ये मैंने आपको कल का बताया है, जो मैंने आपको कल करा दिया था। तो जो है स्वर संधि जो नंबर 1 पॉइंट था हमारा, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, है ना? फिर उनकी जो है मैं एक एक की जानकारी आपको दूंगी कि स्वर संधि के जो हैं कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं इनकी बारे में बताऊंगी अभी मैं। तो इसमें जो है बेटा स्वर